बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं, जीवन बीते व्यर्थ। गुरु चरणन में जो गया, होता नहीं अनर्थ। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें ये मनुष्य दे दी है, और इसके अंदर जो श्वास हैं ये अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है जो हम अपने श्वासों को व्यस्त कर रहे हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। अब वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। अब वहाँ शिकार ढूंढते ढूंढते सैनिक अलग हो गए, राजा अलग हो गया। राजा चलता चलता, उसको गर्मी के दिन थे, उसको बहुत ही प्यास लगी। जब वो प्यास के मारे इधर 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 काफ़ी ढूंढता रहा, उसको पानी नहीं मिला, तो देखा सामने एक लकड़हारा मिल गया। लकड़हारे को बोला कि देखो मुझे प्यास बहुत लगी है, मुझे पानी पिलाओ। लकड़हारे ने उसको देखा और देख के ये जान गया कि ये हमारे देश का राजा है। उसकी वेशभूषा को देखा और वो कहता है ये तो राजा है। उसने उसको नमस्कार किया और उसको जल पिलाया। पिला के फिर उन्होंने उसके ऊपर उस राजा ने वो लकड़हारे को बोला कि देखो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपको मैं इनाम दूंगा, आप हमारे महल में आना। उन्होंने बोला ठीक है। राजा ने कहा मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ से जंगल से रास्ता कैसे बाहर ढूंढूं, अपने महल को जाऊं। तब लकड़हारे ने उनको रास्ता बता दिया और राजा चला गया। उसने घर जाके अपनी औरत से जाके बोला कि आज राजा मिला था, उन्होंने मुझे इनाम के लिए बोला है। तो उसकी औरत ने बोला ठीक है, कल सुबह ही चले जाओ। अब वो सुबह चला गया राजा के पास। अब जाके वहाँ के जो लोग थे, सिपाही वगैरह, उनको बोलने लगा कि मुझे राजा से मिलना है, उन्होंने मुझे बोला है इनाम के लिए, जाके मेरी खबर दे दो। अब उन्होंने खबर दी तो राजा आया। राजा ने देखा इसके फटे हुए कपड़े हैं, बहुत गरीब है, इसको क्या किया जाए कि जिससे ये भी एक सेठ बन जाए। राजा के पास एक चंदन का बगीचा था। वो जो बगीचा उसने राजा ने उसको दे दिया और उसने बोला कि जाओ अब तुम जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहोगे। अब वो तो था तो वो लकड़हारा, वो बड़ा खुश हो गया बगीचे को लेके। वो हर रोज चंदन को, लकड़ी को काटे, कोयला बनाए और अपना बेचता रहा। कुछ समय बाद राजा फिर वहाँ पे गया। राजा ने बोला अब देखता हूँ बगीचे को। जब वहाँ गया तो कोई बगीचा नज़र ही नहीं आया। बगीचा कहाँ गया। अब ढूंढते ढूंढते देखा कुछ थोड़े से पेड़ रह गए थे चंदन के, बाकी तो सब कोयला ही कोयला चारों तरफ नजर आता था। वो लकड़हारे को ढूंढा, उसको बुलाया, देखा, बातचीत की। वो राजा के आगे प्रणाम किया और कहने लगा राजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिया। देखो मैं कोयला बना के बेचता हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। राजा ने बोला ओहो, ये तो बिल्कुल ही इसको कुछ समझ नहीं है। राजा ने बोला एक छोटी सी लकड़ी ला। अब वो लकड़ी लेके जब आया तो कहता है अब इसको बाजार में ले जा, बेच, लकड़ी को बेच। जब लकड़ी को बेचने गया तो उसको बहुत धन मिला, बड़ा खुश हुआ। राजा को बोला कि भैया इसका, वो कहता है कि इससे तो तू बहुत बड़ा सेठ बन सकता था। राजा ने उसको ज्ञान दिया कि तू बहुत बड़ा सेठ बन सकता था। जिन लकड़ियों को काट काट के तू कोयला बना रहा है, ये कोयला नहीं, ये बहुत कीमती लकड़ है। तो ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है कि वो जो बगीचा है वो बगीचा तुम्हारा शरीर है, और इसके अंदर जो श्वास हैं ये तुम्हारे ट्री हैं, जिसको हम एवरीडे कोयला बनाई जा रहे हैं, कोयले के ढेर लगाई जा रहे हैं। कभी किसी की निंदा करते हैं, कभी किसी की बुराई करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, कभी बिल्डिंग के तरफ जाते हैं, कभी दुकान की तरफ जाते हैं, कभी पैसे की तरफ भागते हैं। तो ये एवरी डे एवरी टाइम हम अपना इसको कोयला बना रहे हैं। तो संत महापुरुष हमें ज्ञान देते हैं
हमारे ऊपर कृपा करके उन्होंने नाम दिया। कहते हैं नाम जपो, नाम जपोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, ताकि तुम्हारा ये जो एक एक श्वास है ये बहुत कीमती है, इसकी अनमोल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर 7 लोग भी इसके आगे डाल दिए जाए एक श्वास के आगे तो वो भी कम है। इनका तो इतने कीमती चीज़ को आप खराब कर रहे हो। इससे ज़्यादा भजन करो, ताकि तुम्हारा लोक भी सुखी हो जाए और तुम्हारा परलोक भी सुखी हो जाए। गुरु चरणों में जाकर वहाँ से ज्ञान मिलता है और अपना जीवन जो है सुधर जाता है और संसार के सारे सुख मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो, तुम अगर नाम जपोगे तो जिस चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, ये चीज़ें तो तुम्हें फ्री गिफ्ट में ऐसे ही मिल जाएंगी। ये तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हैं। जैसे आप अपने साए को पकड़ने की कोशिश करो तो आपको अपने साया पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। साए को छोड़ दो तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, अपने आप ही आएगा। तो आप देखो, एक माँ बाप होते हैं, उनको देखो, आप दुख भोगें, कष्ट सहें, कुछ भी कहें, वो अपने बच्चे को हमेशा ये चाहते हैं कि ये खूब पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, बहुत अच्छा बने, हर तंदुरुस्त रहे, हर तरह से उसकी टेक केयर करते हो। ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज, हमारे संत महापुरुष, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी टेक केयर करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनका परिवार है, और वो हमारे ऊपर नाम देके हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं कि नाम जपो। अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। संसार के अंदर हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ना धन की, ना दौलत की, ना प्रॉपर्टी की, ना शरीर की। हर तरह से हमें सुख ही सुख मिलते हुए जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम सीधा सचखंड को जाएंगे। हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं, हमें उन नियमों की पालना करना है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। उन्होंने कितने आसान तरीके हमारे लिए बना दिए हैं कि तुम ये नियमों पे चलो, उनकी आज्ञा मानो, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।